वाकया लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मैं मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही, जैसा मदारी खेल बताते ना, देखो काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही। और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है और ओ मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे। हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं। उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है। अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे, हजरत उमर आए कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिनना बहुत अजीब व गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, कहा जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा। भाई करते कि नहीं करते। यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े हो, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रज़ी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ। कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें, 8 बातें, मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हज़रत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें, 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हज़रत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हज़रत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हज़रत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूं, मुर्दे को क्या करता हूं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गरम मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूं।
कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गलत है, बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन। इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8, और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन। कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन। अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है। इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है भाई, अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है? कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे, अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा, अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा? तुम भी? तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता। अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ। अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था? आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है।
بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، تو میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا. اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی، لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے. وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک صبح ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش، چہرے پر اتنی رونق، چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک. کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہے، اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی، زمین پر بھی روشنی تھی، بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو. میں نے چاند دیکھا، وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی، جس کی وجہ سے زمین پر روشنی، جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا، لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا، میرا پورا گھر چمکنے لگا، میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا. پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا، پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا. اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی. اے میرا ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا، کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا
और कभी वो चांद मेरे कदमों के नीचे था। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा ने ये ख्वाब बताया। सिद्दीक अकबर ऐसा रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे निकलने लगे। मेरे दोस्तों, दाढ़ी से आंसू। तो हजरत आयशा ने जब देखा कि अब्बा जान, भाई वो तो हजरत आयशा को ख्वाब बता रही थी चेहरे को झुकाकर, जब अब्बा जान का चेहरा देखा तो कहा अब्बा जान अंत तब की, अब्बा जान आप रोते हो? मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा अब्बा जान, मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा कि वो चांद आसमान पर था तो आसमान चमका, वो चांद मेरी गोद में था तो मदीना चमका, और जब मेरे कदमों के नीचे गया तो दुनिया चमकी, और आप रोते हो। हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बेटी अगर ताबीर बताऊंगा तो तू यहां से उठ भी नहीं पाएगी। क्या फरमाया? अगर ख्वाब मतलब बताऊंगा तू यहां से उठ भी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान आपको एहसान होगा, आपको मोहम्मद का वास्ता, मेरे नबी का वास्ता मुझे बता तो दो, इस ख्वाब का मतलब क्या है? मेरे दोस्तों सुनना, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आते गए और फरमाया बेटी आयशा, वो चांद नहीं था, वो चांद नहीं था, वो हमारे आका का मुखड़ा मुबारक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। वो चांद आसमानों पर था, वो चांद आसमानों पर था, उससे इशारा था। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब को मैंने अर्श पर बुलाया और उनके कदम मुबारक से अल्लाह फरमाते मैंने अपने अर्श को भी चमका दिया। कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाते वही चांद तेरी गोद में आया, इसका मतलब यह है कि तू उनके निकाह में गई और मदीना मुनव्वरा चमक गया, मदीने का नाम बदल गया, मदीने की शान बदल गई, और वही चांद तेरे कदमों के नीचे आया। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आए कि हमारे नबी का वक्त करीब आया और तेरे ही कमरे में उनको दफन किया जाएगा, उनका रोज़े मुबारक बनाया जाएगा, उनका मज़ार मुबारक बनाया जाएगा। सुनना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि मेरे अब्बा क्या ये ख्वाब बताता है कि मेरे नबी हमसे जुदा हो जाएंगे, मेरे नबी हमसे रुखसत हो जाएंगे? हज़रत अबू बकर ने फरमाया हाँ बेटी। तो बेटी हज़रत आयशा ने फरमाया जब हमारे नबी चले जाएंगे तो आयशा पर क्या गुजरेगी? तो फरमाया तू इसकी फिक्र करती, आयशा पर क्या गुजरेगी? अरे नबी चले जाएंगे तो इस उम्मत पर क्या गुजरेगी, इस उम्मत पर क्या गुजरेगी? इसलिए कि अगर नबी ने तुझसे मोहब्बत की है तो नबी ने इस उम्मत से भी तो प्यार किया है। मेरे दोस्तों, हज़रत आयशा रो पड़ी और रोते रोते क्या फरमाया? सुनना, रोते रोते क्या फरमाया? अब्बा जान एक बात समझ में नहीं आती, ख्वाब तो मैंने देखा और आपने फरमाया कि वो चांद मेरे नबी थे, तो अल्लाह ने मेरे नबी को ख्वाब में चांद की शक्ल में क्यों बताया, सूरज की शक्ल में क्यों नहीं बताया? भाई सवाल समझ में आया? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अब्बा जान, मेरे अब्बा जान यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे अब्बा जान, अगर अल्लाह ताला को ख्वाब में मेरे नबी की शक्ल मुझे बतानी थी तो चांद की शक्ल में अल्लाह ने क्यों बताया? चांद आसमान पर था, चांद मेरी गोद में था, चांद मेरे कदमों के नीचे था, चांद की शक्ल में क्यों बताया? अल्लाह ने अपने महबूब को सूरज की शक्ल में क्यों नहीं बताया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा उछलता हुआ और ऐसा प्यारा जवाब इनायत फरमाया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए आयशा, ए मेरी बेटी आयशा, सूरज निकलता है जब उजाला होता है, सूरज निकलता है जब उजाला होता है और उजाले में उजाले को बढ़ाता है, लेकिन आयशा चांद रात को अंधेरे में निकलता है, रात में अंधेरे में चांद निकलता है, और जब चांद निकलता है तो भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल नसीब हो जाती है, भटके हुए मुसाफिरों को मंजिल नसीब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब चांद है, मेरा महबूब चांद है जो उस वक्त मक्का में आया। कहो उस वक्त मक्का में आया जब औरतों पर जुल्म होता था, जब लड़की को जमीन में दफनाया जाता था, जब मेरे दोस्तों जिनाकारी आम थी, जब शराब पीना आम था, मेरे दोस्तों मक्के में अंधेरा था। अल्लाह ने इस चांद को भेजा जिसने भटके हुए सहाबा को जन्नत का दरवाजा बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे दोस्तों सुनना, ये किनका ख्वाब था हजरते? अब मेरे दोस्तों एक सुबह और हो रही है, साथ में कहो एक सुबह। मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम जल्द से जल्द अपनी बात को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। एक सुबह और हो रही, भाई साथ में कहो एक सुबह और हो रही। सुबह फजर की नमाज के बाद, भाई सुबह फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा ज़हरा, कहो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, कहो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फजर की नमाज के बाद अपने अब्बा के पास आई और कहा अब्बा, अब्बा मैंने ख्वाब देखा। अब्बा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती अब्बा जान, मेरे आका मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी फरमाती मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बेटी फातिमा क्या ख्वाब देखा? फरमाती मैंने ख्वाब देखा मैं कुरान पढ़ रही हूँ। सुनना, फरमाती मैं कुरान, साथ में बोलो, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती कि मैं कुरान
ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی گئی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا ورق اٹھا ہے تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو۔ ساتھ میں کہو سبحان اللہ۔ نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کے حرف کو بھی نہ کوئی گھٹا سکتا نہ کوئی بڑھا سکتا اور نہ قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا۔ میرے دوستو ابھی سنتے جانا یہ خواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، بھائی سنا آپ نے؟ اب ایک اور خواب سنو پھر ہم اصل بات پر آتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ یہاں سے اٹھیں گے تو میرے دوستو وہ دو آنسو لے کر نکلیں گے، ایک اللہ کے خوف کا اور ایک نبی کی محبت کا۔ ایک آنسو سے جہنم بجھے گی اور دوسرے آنسو سے محمد کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب آپ نے سنا، حضرت فاطمہ کا خواب آپ نے سنا۔ تیسری صبح ہو رہی، ارے کہو تیسری صبح ہو رہی، اور دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، کہو دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس صبح صبح میں اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ، حسن بھی ہے حسین بھی ہے، اور دونوں آ کر کہتے کہ حسن کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے حسین کو بتایا، تو حسین کہتا میں نے بھی وہی خواب دیکھا، تو ہم دونوں وہی خواب لے کر ہماری ماں فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں معصوم بچوں کو گلے لگایا اور کہا عجیب بات ہے جو خواب حسن نے کہا وہی خواب حسین نے دیکھا، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں نے خواب کیا دیکھا؟ حضرت حسن اور حسین نے خواب بتانا شروع کیا۔ فرمایا حضرت حسن اور حسین نے فرمایا اماں جان ہم نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تختہ ہے اور نور والا تختہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے، وہ آگے آگے چل رہا، مدینے کے لوگ پیچھے جا رہے۔